अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित हुए श्री विष्णु सर्व की पूर्णाहुति अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने आज अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां डाली। इस दौरान कई संत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा है कि आज अयोध्या से जुड़ने पर विश्व मानवता गौरव की अनुभूति करती है। अयोध्या सूर्यवंशियों की राजधानी है। राम विष्णु के महत्वपूर्ण अवतार है, जिन्होंने अयोध्या में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व को मानवता का ज्ञान दिया। कौन होगा जो भारत की इस परंपरा से गौरव की अनुभूति न करता हो या जुड़ना न चाहता हो। उन्होंने अपने संस्मरण बताते हुए कहा कि 2017 में जब दीपोत्सव का आयोजन किया था तो कई देशों की रामलीला यहाँ आई थी। इसमें इंडोनेशिया की रामलीला भी थी, जिसके पात्र मुस्लिम थे। थाईलैंड, कंबोडिया व लाओस की परंपरा भारत से प्रभावित है, इसलिए वहाँ रामलीलाओं के मंचन कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार रामायण की परंपरा से जुड़े हैं। इन कलाकारों को हमने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया और पूछा कि आप कलाकार हैं या भावना से इससे जुड़े हैं। कलाकारों ने बताया कि राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। अयोध्या आमंत्रण पर हमने हर हाल में यहाँ आने का निर्णय लिया। राम हमारे पूर्वज है और हमारे पूर्वजों ने किसी कारण से अपनी उपासना विधि बदली होगी, परंतु पूर्वज नहीं बदले करते। हमारे यहाँ किसी करेंसी पर आज भी गणेश जी है। एयरलाइंस का नाम गरुड़ के नाम पर है। जिस प्रकार भारत में कई उपासना विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी राम से जुड़े हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी राम। दरअसल इस महायज्ञ का आयोजन नोएडा में स्थित महर्षि वैदिक परिसर में 17 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ है। धर्म के जो लक्षण हैं वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारे सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था। सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत तो समय समय पर ये हमले होते रहे। हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा, लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी। कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी न अन्याय किया और न अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे। और यही तो अयोध्या है, जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा
मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है, और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, उन रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, यह देश पराधीन हुआ है, और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है, और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई। आपने पिछले कुछ कालखंड के दौरान देखा होगा, योग, आज दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़े हैं। योग तो बहुत पहले से चला रहा था। मुझे याद है 2011-12 के आसपास मैं देख रहा था, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने योग के कुछ आसन को पेटेंट करवा दिया। बड़ा हंगामा संसद में हुआ था। हम लोगों ने स्वयं इस मुद्दे को मैंने उठाया था संसद में कि योग की परंपरा को अमेरिका कैसे पेटेंट करा सकता है। योग तो भारत की सनातन परंपरा का एक पार्ट है, उसका हिस्सा है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पेटेंट अमेरिका करा रहा था, हल्दी को अमेरिका पेटेंट करा रहा था, जामुन को अमेरिका पेटेंट करा रहा था। जब भारत ने पुरजोर प्रतिरोध किया, वो कैंसिल, निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के सामने है, क्योंकि भारत का नेतृत्व आज कह रहा है कि योग तो हमारी ऋषि परंपरा का प्रसाद है, भारत की विश्व मानवता के कल्याण के लिए भारत की देन है योग। इसलिए योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाओ। पूरी दुनिया अगर अपना कल्याण चाहती है